Thank you so much for joining, first of all, this course, because ये कोर्स आपको लर्न करवाने का मेरा मकसद ये भी है कि मैं खुद इस प्रोसेस में आई हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि इसकी कितनी अब नीड पड़ गई है कि वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। हम अभी अभी देखें, वो दौर गुजर गया जब होता था बी एड कर लिया, बीए कर लिया, मास्टर्स कर ली, पीएचडी कर ली। लेकिन साथ साथ अब जो है स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट continuing any kind of skill or not experting any kind of skills that is running in nowadays, तो आप ये है कि अपने लिए तो चले कहीं पर चल जाएंगे, लेकिन सरवाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सरवाइव इन दैट सेंस बिकॉज आपके पास इतनी सारी चॉइसेस आ गई हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि जिसमें आपको कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। लाइक आजकल जो सबसे ज़्यादा जैसे मॉडर्न एजुकेशन में चीज़ इन हो रही है, वो आपको पता होगा कि एआई है। और एआई वो पावरफुल चीज़ है अब, जो लॉन्च लॉन्च तो खैर काफ़ी टाइम से है, बट अब वो इतना ग्रूम कर रही है, हर एक फील्ड में इतना इन्वॉल्व हो रही है कि अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो मे बी इन फ्यूचर हमारी खुद की कोई जॉब नहीं रहे, जिससे फिर हम खुद उसको हम सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो इट्स बेटर कि हम वो टाइम हमारे सर पर आए, हम उससे पहले खुद को थोड़ा-सा एजुकेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम अपनी स्किल्स को वर्कआउट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये कोर्स इसलिए भी किया है कि जो मेरी निशात गर्ल्स विंग की या निशात वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड जो सिस्टर्स हैं, उनको ये नॉलेज में ये चीज़ें जाएँ, ताकि वो अपने फ्यूचर को और अपने बच्चों के फ्यूचर को और अच्छे से मोटिवेट कर सकें, ग्रो कर सकें, और अपनी मॉडर्न आने वाली एजुकेशन को लेकर अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकें। सो इट्स ऑल स्किल बेस्ड। इसमें कोई इसमें नीड नहीं है कि आपका मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या आपकी एजुकेशन पर्टिकुलरली कंप्यूटर में होनी चाहिए। नो, वट एवर द यू हैव बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम। आपको आपकी जो स्किल्स हैं वो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, यूज़ टू होंगे आप थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर से। जी, जी, कुछ तो है, दैट्स ग्रेट, दैट्स लेकिन ज़्यादा नहीं, ग्रेट। नो, ज़्यादा नहीं। नो इशू, नो इशू। ट्रस्ट मी फ़ायज़ा, मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरी भी कोई इससे कंप्यूटर से इतनी अच्छी रिश्तेदारी नहीं थी। आई वाज़ कंप्लीटली आउट ऑफ दैट फ़ील्ड। ओके, मैं खुद आई एम ऑल्सो टीचर। ओके, मेरा 15 प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग में। मैंने कराची में डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया है, और उसके साथ साथ मैं ट्यूशन भी घर में कोचिंग रन करती हूँ। तो आई एम ऑल्सो टीचर। मेरा जी, खुद इससे दूर दूर से, अदर देन माई होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन द कंप्यूटर साइंस एंड एवरीथिंग, एंड दे ऑल आर एक्सपर्ट इन डूइंग वेरी वेल इन देयर फील्ड्स। वाई आई डू कम इन दिस फील्ड, बिकॉज आई फील कि मतलब इससे गुजारा नहीं होगा। आई शुड मूव ऑन फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई हाउस, फॉर माई एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। अगर मैं खुद को किसी फील्ड में, फॉर जी, सपोज अगर मैं कहीं और फील्ड में जाके मास्टर्स करूँ, डबल मास्टर कर लूँ, भले ट्रिपल मास्टर्स भी कर लूँ, तो भी मैं शायद उसमें इतना नहीं कर पाऊँगी। बट दिस फील्ड इज़ रियली एडवांस, रियली ईजी, एंड रियली इट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क। इसमें इतना काम है ना। एंड हाँ, जी, जी। और ये मैं भी मैं अगर कहूँ, मैं भी 1-2 साल से हुँ, मैं हुँ। ये फील कर रही थी कि मुझे अब कंप्यूटर साइंस में आना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये वक्त की नीड भी है। ऑफ कोर्स। तो आपके थ्रू हमें मौका मिला, तो इंशाल्लाह हम सीख भी जाएंगे ऐसा, और ये नीड भी है। डेफिनिटली, बच्चों को भी सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता डेफिनिटली, है एप्स के डेफिनिटली, बारे में। अब तो बच्चे भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन हमें इतनी डेफिनिटली, कंप्यूटर साइंस की नो हाउ नहीं है। तो एआई तो नीड भी है ना इस चीज की, डेफिनिटली, दौर की। डेफिनिटली, डेफिनिटली। देखिए, जो जो वक्त के साथ नहीं चलता वो ज़्यादा दूर दौड़ नहीं सकता।
जो मेरा बिलीव है। जो जी अपना बिल्कुल। आने जी वाला बिल्कुल। कल बेहतर करना चाहता है, इट्स इम्पोर्टेंट कि वो अपने आज को बेहतर करे। इफ यू आर नॉट मेकिंग करेक्शन टुडे, यू कैन नॉट मूव ऑन द फॉरवर्ड इन फ्यूचर। आप आगे नहीं चल सकते। और देखो, हमारी एक बहुत बड़ी जर्नी रही है इन आवर कम्युनिटी। हमारी एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, एंड स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, एंड स्टिल यू नो कि हम वी आर ग्लैड दैट वी हैव visionary leadership, which guide us in not only in spiritual way but also in the world way also. तो हमें उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वाई वी नीड टू मूव ऑन द फ्यूचर कमिंग एजुकेशन लेवल। ओके। अच्छा, मैंने डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट किया था। डेटा एनालिस्ट, व्हाट इज़ डेटा एनालिस्ट? डेटा एनालिस्ट एक अदर फील्ड है डेटा साइंस की, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा उठाते हो, उसको एनालाइज कर, क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक मतलब जो इंडस्ट्री है उसके पास अपना डेटा होता है। कहीं कस्टमर डेटा होता है, कहीं मटेरियल डेटा होता है, कहीं पर सपोज स्कूल में स्कूल का टीचर्स डेटा, स्टूडेंट डेटा, अकाउंट्स डेटा। तो उस डेटा को जो उसमें से फिगर आउट करना है कि कहाँ पर बिजनेस करेक्ट चल रहा है, कहाँ पर लॉस हो रहा है, कहाँ पर नीड है इम्प्रूवमेंट की। तो उस चीज़ के लिए हम जो है डेटा एनालिस्ट वर्कआउट करते हैं उस डेटा पर। डेटा एक्सेल फॉर्म में भी होता है, डेटा जेएसएल फॉर्म में भी होता है, डेटा किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, तो नो प्रॉब्लम। बट मोस्टली हमारे यहाँ एक्सेल और सीएसवी फॉर्म में ही यूज़ होता है, तो मैंने पाइथन उस लेवल का यूज़ किया है। अच्छा, अभी जो मैं टूल डेटा एनालिस्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ, वो पावर बीआई का टूल यूज़ करती हूँ। पावर बीआई ये खुद एक अलग टूल है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, और इस पे बहुत काम लोग कर रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, और इसमें जो है आप किसी भी किस्म का डेटा पुट करके कोई भी इसकी एनालिसिस कर सकते हो। तो और इसमें भी अभी इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि मत पूछें। सारा ये इन्वॉल्व जो है ना, होता जा रहा है एआई बेस्ड, और प्लस में जो है सर्विस बेस्ड होता जा रहा है। पे हम जो यूज़ करते हैं डेटा, विंडो यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास पायरेटेड है। बट मोस्टली जो है, लेट मी तो मैं आपको कुछ फाइल्स दिखा देती हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं एक्चुअली लैपटॉप से क्लास ले रही हूँ, मेरे पीसी में सारी चीज़ें पड़ी और मैं यहाँ से काफ़ी चीज़ें डिलीट कर चुकी हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि मिल जाए। नहीं है। अच्छा, ले खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें हम कोई सा भी डेटा हम यहाँ से पुट कर, खैर मैं अभी आप लोगों को डेटा एनालिसिस की क्लास नहीं दे रही हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि किस तरह से डेटा एनालिसिस का वर्कआउट होता है, ठीक है। सो इस पे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये भी हम इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डेटा आएगा, फिर इसको हम ग्राफ में देंगे, ग्राफ में देंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सा डेटा कहाँ देना है, क्या करना है। एक तरह का ये डेटा एनालिसिस की फील्ड जो है बहुत वास्ट है। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ का डेटा इसमें होता है, और उनको एक स्टोरी की तरह एक डेटा पूरे ग्राफ्स में देकर हम बताते हैं कि इसमें कहाँ-कहाँ नीड है इम्प्रूवमेंट की और कहाँ-कहाँ इसका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग एल्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। अच्छा, पहले मैं ये पाइथन में किया करती थी। ओके, ये देखें, पहले मैं ये एनालिसिस पाइथन में किया करती थी, बट नाउ आई एम डूइंग दिस विद दैट। ओके, फील्ड्स ऐड करेंगे। फील्ड ऐड करने से क्या हो जाता है कि हमारा वो डेटा ज़रा ग्राफ फॉर्म में आ जाता है या किसी और तरह से आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बट फॉर नाउ आई एम लीविंग इट फॉर सम काइंड ऑफ, कि हमारा पर्पस जो है हमारी क्लास पर है। अच्छा, व्हाट वी लर्न इन पाइथन, हम आज समझ लें कि आज और कल की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, फिर आई विल टेल यू हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन योर पीसी, एंड देन फिर हम उसकी बेसिक्स पढ़ेंगे, एंड देन मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर भी ले जाऊंगी। फन प्रोजेक्ट्स करेंगे सिंपल से हम, जो आपको अंडरस्टैंड कर सको। देन हम एआई को इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंटेंट इंजीनियरिंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल चीज़ें हैं।
इन 2 चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। ये 2 चीज़ें अगर आपको आ गई ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंटेंट इंजीनियरिंग, देन यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ एजेंट वेरी ईज़िली। ओपनएआई एसडीके इट्स बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल वे ऑफ पाइथन का है जिससे हम एजेंट्स बना सकते हैं। ओके, एंड इसमें हम चैटबॉट्स और एआई असिस्टेंट्स पे वर्कआउट करेंगे, जो भी आपके आइडियाज़ होंगे उस पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। सो पाइथन एज प्रो मीन्स पाइथन की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम पाइथन को लेकर जाएंगे। दैट्स व्हाई आई कॉल दिस द कोर्स नेम पाइथन एज प्रो। अच्छा, इस पूरे कोर्स का जो पर्पज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि द कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका लेवल जो है बहुत बेसिक है, लेकिन हम उनको पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। द मेन गोल इज़ एक्सप्लेन पाइथन इज़ सिंपल टू ईजी अंडरस्टैंड। ये इतनी ईजी लैंग्वेज है कि आपको और भी ईजी वे में समझाया जाएगा ताकि आप उसको कैरी कर सको। अच्छा, जो भी नॉन टेक्निकल भी हैं तो नो इशू, मेरी तरह वो भी इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। लाइक आई टोल्ड यू, कोर्स फर्स्ट हमारा जो पार्ट है इसका पाइथन होगा, सेकंड पार्ट हमारा एआई होगा। अच्छा, इस कोर्स की अच्छी चीज़ ये है कि हम इसको बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, इजी वे में एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिसेस करेंगे। साथ साथ कुछ टास्क मैं आपको दूंगी, उस टास्क को आपने कंटिन्यू रखना है एंड डिस्कस करते रहना है मेरे साथ, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिस रहेगी तो यू विल लर्न वेरी इजीली। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होगी, कोई फास्ट नहीं, हम भागेंगे दौड़ेंगे नहीं। भागने दौड़ने से हम चीज़ों को जो है बहुत मुश्किल से सीखते हैं, फिर लर्न नहीं कर पाते। अच्छा, बिगिनर्स एंड नॉन टेक्निकल्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है पाइथन, तो हम और इसमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी बहुत आसानी से बनती हैं। ओके, लेट्स कम टू द पाइथन। Python is a popular language. It was created by Gaujo V. Rossum. ये इन्होंने लैंग्वेज क्रिएट की थी 1991 में। जैसे जावा है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस, ये स्टार्टिंग में पाइथन की लैंग्वेजेस हुआ, सॉरी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हुआ करती थी। तो इस तरह से पाइथन भी इन्होंने क्रिएट की ताकि जो इजी टू अंडरस्टैंड हो लोगों के लिए और इजी टू वर्कआउट हो। जावा में और बाकी लैंग्वेजेस में उसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो बहुत डिटेलिंग में होती है, बहुत लेंथी होती है, बहुत वो होती है, लेकिन पाइथन को इसने, इस बंदे का यूँ समझ लें हम पे एहसान है कि इतनी ईजी करके बनाई कि कंप्यूटर भी उसको समझ सकता है और ह्यूमन भी उसको समझ सकता है। बेसिकली कंप्यूटर की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर जो समझता है वो 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है, वो डिजिट्स पे जाता है, उसको कोई भी चीज़ समझाना बताना इट्स really difficult. But thanks to these kind all geniuses who made this kind of languages, कि जिन्होंने कंप्यूटर से इंसान और इंसान से कंप्यूटर को बहुत इजी कर दिया है कनेक्ट होना। If someone wants to join, accidentally remove that. अच्छा, please rejoin that. Felicia, I think Samina wants to join. ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, तो ये इतनी इजी लैंग्वेज है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, मैथमेटिकल इसमें एनालिसिस किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेटा एनालिसिस करती हूँ, सिस्टम का वो होता है। समीना, आर यू देयर? समीना, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, yes, I'm here. वेलकम समीना। ओके, अब अच्छा हुआ सही टाइम पे आगे, ज़्यादा देर नहीं, अभी हम पाइथन को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो अच्छा, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है? इसका यूज़ जो है, पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्विस सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। पाइथन कैन यूज्ड अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर्स टू क्रिएट वर्क फ्लोज, सॉफ्टवेयर्स के वर्क फ्लोज बनाने में भी काम आता है। अच्छा, जो एप्लीकेशन बेस्ड है, मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल भी दिखा देती हूँ राइट नाउ। दिस इज़ माई प्रोफाइल दैट आई मेड ऑन हगिंग फेस। हगिंग फेस एक प्लेटफॉर्म है जो फ्रीली अवेलेबल है फॉर दोज हु मेक्स एप्लीकेशंस, हु मेक्स गेम्स, हु मेक्स वेबसाइट्स, या कोई भी ऐसी चीज़ एआई एजेंट्स बनाते हैं तो उनको फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। आप अपना कोई भी काम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ये फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अपना पुट करेंगे तो लोग इसको यूज़ करेंगे एंड विल सी हाउ मच वर्क यू आर डूइंग।
और इसमें इनका खुद का भी बहुत सारा काम, अगर आपको किसी और का काम चाहिए तो वो भी आपको इजीली मिल जाता है। सो इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म। पाइथन का मज़ा ये भी है कि पाइथन का काम आपको फ्री इतना ज़्यादा मिलेगा ना, ओपन सोर्स इतना ज़्यादा इंटरनेट से मिलेगा कि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते हो कि मुझे कोई टीचर मिठाए, वो पढ़ाए, या मुझे पर्सनली कोई इसके लिए गाइड करे तो मैं पाइथन सीख सकूंगी, तो मैं एआई पढ़ सकूंगी। नो, नो, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। ये सारी अपनी माइंड सेट की बात है। देखो, इसमें जो जितना जिसका माइंड सेट क्लियर होगा वो उतना ग्रो करेगा, वही इतना इम्प्रूव करेगा। जो जिसका बेसिक माइंडसेट होगा वो उस पर ग्रो नहीं कर सकता। आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव अ सिंपल माइंडसेट एंड बेसिक माइंडसेट, यू कैन नॉट ग्रो। इफ यू हैव अ ब्रॉड माइंडसेट एंड यू वांट टू लर्न एज मच एज, तो फिर उसके लिए आपको अपनी तरफ से भी बहुत सारी रिसोर्सेज फाइंड करने होंगे कि जो आपको हेल्प करेंगे पाइथन लर्न करने के लिए। मैं खुद आपको गाइड करूँगी इसमें। मैंने खुद इसमें बहुत सारे ओपन सोर्स यूज़ किए हैं, मैंने यूट्यूब में वीडियोज़ देखी हैं, मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हैं जहाँ से मुझे पाइथन लर्न करने में और भी आसानी हुई। सो लेट्स कम टू द एग्जांपल। ओके, मैंने एक सपोज कर ले बिजनेस असिस्टेंट एआई बनाया है, एंड लेट्स सी के ये क्या काम करता है। ये वर्कआउट करता है, आपको कोई भी रिगार्डिंग बिजनेस के क्वेश्चन है तो आप इससे पूछेंगे तो इट विल आंसर यू। ग्लोबल एआई बिजनेस ट्रेंड बताएगा आपको 2025 से लेकर 2030 तक। ओके, स्टॉक मार्केट बताएगा एआई कंपनीज कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, स्टॉक मार्केट है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, किस अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको जाना चाहिए। मैं अभी इसको चैट भी दूंगी तो ये उसमें प्रॉम्प्ट में मुझे बता देगा कि क्या चल रहा है आजकल। व्हाट इज द current rate of chat GPT in stock market। ओके, लेट्स सी क्या आंसर करता है ये। यहाँ इसके पास 2-3 एजेंट्स हैं। मैंने ओपन एआई एसडी के ये प्रोग्रामिंग की है। एक एजेंट है जो ग्लोबल बिजनेस देखता है, दूसरा मार्केट को देखता है, तीसरा जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देखेगा। बट अब ये हमारे पास एक मेन एजेंट है जो उसकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ज़बरदस्त। यूएस मार्केट इज मोस्टली फ्लैट, मिक्स्ड, मेजर इंडिकेट। अच्छा, ये सारी हमें डिटेलिंग दे रहा है इसको पढ़ने के लिए। वी डोंट हैव मच टाइम, बट यू कैन सी के हाउ दिस एप्लीकेशन इज़ अमेजिंग कि हमारे एक दो सिंपल प्रॉम्प्ट में ही वो करंट न्यूज़ लेकर आ रहा है। ठीक है, ये कोई पुरानी न्यूज़ नहीं, ये करंट न्यूज़ लेकर आया है। अच्छा, अब इसने वर्क कैसे किया है, लेट्स कम टू द फाइल्स। this f.py, this whole file is made on OpenAI SDK with Python। ठीक है, ये पाइथन की प्रोग्रामिंग है सारी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यू कैन सी के इसकी कितनी इजी लैंग्वेज है कि मेन एजेंट लिया है, उसको एक इंस्ट्रक्शंस दी गई है इंग्लिश में, वो उसी को फॉलो कर रहा है, उसे टूल्स में कन्वर्ट किया गया है। फिर उसको हमने कहा है कि जो भी आपको मैसेज मिलता जाए उसको मैसेज को एक मैसेज के साथ दूसरे मैसेज के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट करते रहो। ठीक है, सो इट्स वर्किंग बिहाइंड। इसके अब इस एप्लीकेशन का आपको पता चला कि कैसे वर्क कर रही है, पाइथन के थ्रू वर्क कर रही है। ठीक है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। हमने थोड़ा सा सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है। यू कैन सी कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, चैनलेट के थ्रू हम इसको चला रहे हैं। कोई लंबा चौड़ा 4-5 पेजेस का प्रोग्राम नहीं है। इट्स सिंपली, आप यूँ समझ लें, 1 पेज का प्रोग्राम है और आपके पास एक ज़बरदस्ती एप्लीकेशन बन गई है। इस तरह की एप्लीकेशंस हम पाइथन में देखते हैं। नाउ यू गॉट इट ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। कैन आई कंटिन्यू? Yes, continue. ओके, ओके। मैम हमने पहले भी बात की थी कि हमें कंप्यूटर साइंस की नो हाउ नहीं है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली सीख Wait, जाएंगे। अच्छा, yes, अच्छा फायजा, डोंट कॉल मी मैम, आई एम योर सिस्टर, आई एम योर फ्रेंड। ओके, कॉल मी अम्बरीन। okay, इट्स okay, इजी। वही मैं भी okay. आपसे सीख रही हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो, सो वी आर लर्निंग टुगेदर। Uh, नो इशू एट ऑल। okay, 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 be friend. okay. Okay, acha, now the Python can connect
to the database system. It can also read and modify files. अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि उस पे पावर बीआई में कि हम कैसे डेटा कनेक्ट करके डेटा एनालिसिस करते हैं, सेम हियर. अच्छा, ये कोलैब है. गूगल में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा. गूगल अकाउंट में आपको फिर कोलैब इजीली मिल जाएगा. ड्राइव होना चाहिए, आपको गूगल ड्राइव मिलेगा. आप जो भी काम करोगे वो गूगल ड्राइव में आपके पास चला जाएगा, सेव हो जाएगा. एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कभी भी अगर पीसी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो गूगल ड्राइव इज़ सेफ साइड फॉर ऑल ऑफ यू. तो मैं भी अपना ज़्यादातर काम जो है वो ड्राइव्स में रखती हूँ. या एक और चीज़ है, ये है हमारे पास गिटहब. ठीक है, आप लोगों को भी गिटहब में फ़ाइल बनानी पड़ेगी. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. गिटहब आपको बहुत हेल्प आउट करेगा बहुत सारी चीज़ों में. तो मैं इस चीज़ से भी आपको फिर बाद में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, वरना चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी. ये कोर्स ये यही है मेरे पास, सेफ है कोर्स. ठीक है, आप लोगों को बनाना पड़ेगा. फिर उसके बाद आप जब गिटहब पे प्रोफाइल बना दोगे, वहाँ से आप मेरी प्रोफाइल को या मेरी प्रोफाइल में से कोई भी फाइल आप फॉर्क करेंगे तो वो मेरा काम आपके पास आ जाएगा. फिर जब मर्जी, जैसे मर्जी आप दिल करे आप मुझे फॉलो करेंगे उस गिटहब के थ्रू, और मेरी जो भी फाइल आप जब मर्जी आप उठाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगी. तो यूँ समझ लें कि आप वहाँ से भी पढ़ना चाहें, दैट इज़ ऑल्सो गुड. अगर और रिसोर्सेज यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो, नो इशू एट ऑल. तो कम बैक टू द कोलैब. ये हमें प्रोवाइड करता है, ये इसकी पूरी सिस्टम सेटिंग जो है ये कोलैब की, ये पाइथन को बहुत इजीली रन, रीड और प्ले कर सकता है. तो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको थोड़ा सा जस्ट आई एम गिविंग यू डेमो के कैसे डेटाबेसेस पे वर्कआउट होता है. इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं. पाइथन का मज़ा ये है कि पाइथन की अपनी इतनी ज़बरदस्त लाइब्रेरीज हैं कि जो आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों में. ओके, तो पहले हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं. आई एम जस्ट पुटिंग दैट डेटा. थोड़ा सा एक डेटा ले लेते हैं ताकि पता चल जाए. डेटा मीन्स कि हम कोई भी एक्सेल शीट ले लें. जो हमें आसानी से हमें मिल जाए. इट्स जस्ट एग्जाम्पल शीट. ये शीट यहाँ पर अपलोड आ गई है, लोड हो गई है. एंड नाउ हम करते हैं इसको PDF. अब देखिए, कोलैब का मज़ा ये है कि इसके पास इंटेलिजेंस है. ऑटोमेटिकली आपके कोड्स जो है आपके पास आते जाएंगे. एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपको बैठ के पूरा कोड याद करके लिखना पड़े, क्योंकि ये AI है. हर चीज़ में AI आ गया है तो क्या फ़र्क है, हमें क्या ले मज़ा टेंशन ले किसी चीज़ की. ओके, जस्ट कॉपी दैट पार्ट. कॉपी करना ज़रूरी है. देन पेस्ट इट हियर. ऑलराइट, एंड रन इट. खोल दे रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास AI है. वी कैन आस्क टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आपको हर चीज़ में AI मिलेगा. सो अच्छा, इसका कोलैब का जेमिनी है. जेमिनी आपको पता होगा, एक मॉडल है गूगल का. जी, इसने मसला हल कर दिया हमारा. क्या था, हमारे पे डिस्प्ले नहीं किया हमने. चलो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा. लेट्स. ओके जी, ये देखिए मज़े की बात, हमारे पास पूरा डेटा आ गया है. अब मैं जो मर्ज़ी इस डेटा के साथ करूं, ठीक है, जहां पर मैं इसको जो भी इसमें से चीज़ें निकालना चाहूँ मैं ऐसे आसानी से निकाल सकती हूँ कि कहाँ मेरी इनकम हुई है, कहाँ पर मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, कहाँ पर मेरे पैसे जो हैं वो गए हैं. एक्चुअल में ये डेटा स्टेटमेंट है किसी चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंट. तो आई एम नॉट शोइंग दिस टू यू ऑल ऑफ यू. मैंने ऐसे रैंडमली उठा दी. इट इज़ माई हस्बैंड्स रिपोर्ट. वो अपनी ऑफिस का काम करते, तो मैं आपको जस्ट शोइंग यू कि कैसे डेटाबेस पे. अच्छा, वी हैव ओनली 10 मिनट्स. आफ्टर दैट दिस मीटिंग इज ये एंड हो जाएगी. तो हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे. इसके बंद, अच्छा ऑफ हो जाए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा. आई विल कंटिन्यू फ्रॉम, मैं उसको आगे से कंटिन्यू कर लूँगी. ओके, अच्छा जैसी. तो अब अंदाज़ा हुआ कि डेटाबेस पे कैसे वर्क होता है. कहीं की भी कोई भी एक्सेल शीट, चाहे कितने भी 1000 रोज़ की हो, 1000 रोज़ की हो, बिलियंस रोज़ की हो, वो हम बहुत आसानी से पाइथन में पांडे की लाइब्रेरी के हेल्प से
आसानी से हम पाइथन में वो फ़ाइल ओपन कर सकते हैं और फिर जो मर्ज़ी उस फ़ाइल के साथ करें। इस पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के काम होते हैं, बहुत सारी और एनालिसिस होती हैं, मॉडल ट्रेनिंग्स होती हैं, मगर हम उस पे नहीं जाएँगे, ये बहुत लंबी-चौड़ी चीज़ें हैं। हमारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ पाइथन लर्निंग एंड देन एआई लर्निंग है, तो हम उस पे जाएँगे, ठीक है? अगर आपको कभी इंटरेस्ट हुआ डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में, तो नो इश्यू, हम फिर उस कोर्स को उस वे में लेके चलेंगे। अभी हमारा कोर्स डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस नहीं है। क्लियर? ओके। पाइथन कैन बी यूज्ड हैंडल बिग डेटा, जैसे मैंने आपको बताया, एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का मतलब है, अगर मैं इसी डेटा को लेकर कहती कि व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस, व्हाट इज द टोटल ऑफ दैट फील्ड, व्हाट इज हाउ मेनी लॉसेस आर देयर, तो वो मुझे पूरा डेटा कैलकुलेट करके मैथमेटिकली दे देगा, क्योंकि पाइथन में बहुत ज़बरदस्त मैथ है। और वैसे भी आप अपने बच्चों की किसी भी मैथ क्वेश्चन को लेकर इस पाइथन को देंगे, वो उसको भी सॉल्व करके दे देगा कुछ इक्वेशंस के साथ। Python can be used for rapid prototype or for production ready software development. अच्छा, इसमें प्रोटोटाइप इस तरह कर लें आप कि यूँ समझ लें, मैंने सपोज मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है? मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, और लेकिन मुझे कुछ इनोवेटिव बनाना है, मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं कुछ बनाऊँ, मैं कुछ क्रिएट करूँ, ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स एआई के अवेलेबल हैं, जहाँ पर हम जाके अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऐप कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ बिल्ड पर आई। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनी हुई हैं जिनकी डिफरेंट प्रोग्रामिंग हुई हुई है, बट आई एम गोइंग टू माई ऑन, ठीक है? मैंने ये दो सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कंटेंट इंजीनियरिंग बहुत मैटर करती हैं, तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये एक गूगल का एआई स्टूडियो हमारे पास है एप्लीकेशन। हम यहाँ जाके कोई भी प्रॉम्प्ट दें तो वो हमें पूरी रेडीमेड अपनी तरफ से एप्लीकेशन बना के दे देगा। मैंने कल परसों ही एक एप्लीकेशन बनाई है, दैट इज़ अमेजिंगली वर्क। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, आई जस्ट गिव इट प्रॉम्प्ट एंड इट इज़ परफेक्टली वर्किंग। अच्छा, ये करता है कॉमिक इमेजेस बनाता है। कॉमिक इमेजेस कैसे बनाता है? आई जस्ट गिव इट पर प्रॉम्प्ट, मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रही, मैंने नहीं बनाई, मैंने सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट दी। इस एआई ने, गूगल एआई स्टूडियो ने खुद मुझे ये सारी एप्लीकेशन बना के दी, और ये इसका इंटरफेस है। उसने नेम भी मेरी एप्लीकेशन का खुद दे दिया है। अगर मैं ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट इट नीड्स सम मनी, तो अभी मैं इसको नहीं करना चाह रही हूँ इस पे, कि नहीं तो फिर ये पब्लिकली सबके पास चला जाएगा, तो वो बहुत कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। बट फॉर नाउ फॉर माई प्रोफाइल, फॉर माई सेल्फ, मैंने प्रैक्टिकली करने की कोशिश की, तो इट हेल्प्स मी दैट। अच्छा, लेट्स सी। अब बॉय इज playing in the garden with his friends. Okay, let's see क्या बनाता है ये हमारे लिए, किस तरह की कॉमिक इमेजेस बना सकता है। नाउ इट इज क्रिएटिंग सम इमेजेस, यू विल फील कि अच्छा ये भी होता है, हमें तो पता भी नहीं था। ओके, सी, मैंने सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट दिया। ये स्पेशली ये एप्लीकेशन इसमें बनाई ही इसीलिए गई है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमिक इमेजेस बनाए, ठीक है? कोई भी प्रॉम्प्ट दिया जाए और ये कॉमिक इमेजेस बनाए, तो इसने वंडरफुली 4 इमेजेस बना के दे दिए हैं। अब मैं इनको जब मर्जी यहाँ से डाउनलोड करूँ, डाउनलोड करके किसी भी प्रोजेक्ट, बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करूँ, या इसको बच्चों के स्टोरी बुक बनाऊँ उसके लिए यूज़ करूँ, तो आप एआई से कोई भी एआई स्टोरी बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, वो बच्चों को स्टोरी बता सकते हैं कि ये भी होता है, ये भी होता है। कुछ क्रिएटिव माइंड्स होते हैं जो स्टोरी मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एआई के थ्रू स्टोरीज बना सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं। सो दिस होल एप्लीकेशन वर्क लाइक दैट। ओके, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो दिस इज, अच्छा, ये अब आपको बात समझ आ गई होगी कि पाइथन कैन यूज अच्छा फॉर। अच्छा, ये जो आपने पिक्चर बनाई थी, ये मतलब गूगल एआई स्टूडियो में पड़ी हुई है या आपने बनाई है, या हम सर्च करेंगे मिल जाएगी?
नहीं, 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 नहीं। कौन तो ये कैसे? मैंने सिंपल एप्लीकेशन बनाई है पाइथन को यूज़ करते अच्छा हुए। आप मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट दी गूगल एआई, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, ये अभी के अभी जनरेट हुई हैं। ये एआई ने मुझे जनरेट करके दी हैं, और जनरेट कैसे करके दी हैं, जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी प्रॉम्प्ट के थ्रू। प्रॉम्प्ट के थ्रू। अब आप चैट जीपीटी को करेंगे तो चैट जीपीटी ये रिजल्ट नहीं देगा, चैट जीपीटी अपना देगा, क्योंकि वो कॉमिक पे नहीं बनाया गया, वो ओवरऑल बहुत सारे चीज़ों के थ्रू बनाया गया है। वो कहीं से कोई भी इमेज ला के दे, बट मैंने इसको फिक्स कर दिया है कि जो भी दो वो नहीं कॉमिक वो इमेज। देखे ना, उसमें अगर हम इमेजेस दें भी तो इमेजेस की जो रिजल्ट जो इसमें आ रही है ना वो उसमें नहीं आएगी। तभी मैं कहते डेफिनेटली हज़ैन में नहीं सवाल है, आया कि ये चीज तो हमें वहां पर तो वो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको यही इस एप्लीकेशन को बनाया हाँ इसमें बात इसलिए है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉमिक ठीक इमेजेस बनाएगी बच्चों की। अब इसको मैं कोई और ठीक। प्रॉम्प्ट दूं तो डेफिनेटली वो उसके लिए कुछ और बना के दे देगा, इमेज डिफरेंट कर देगा। फॉर सपोज अ गर्ल is riding on a horse in the jungle, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ये इमेज ज़रा डिफरेंट, मगर होगी वो कॉमिक वे में बना के देगा हमें। कोई भी वो जो है ना हाईली जो इमेजेस आजकल आ रही हैं, बनाना देखा होगा, बनाना नैनो बनाना आजकल। ये देखिए, इसने 4 न्यू इमेजेस, चारों एक दूसरे से डिफरेंट है, बट प्रॉम्प्ट जो हमने इसको दिया था, अ गर्ल राइडिंग ऑन अ हॉर्स एंड इन द जंगल, तो उसने थ्रू वैसे ही हमें इमेजेस क्रिएट करके दी थी। क्योंकि इस एप्लीकेशन को जो हमने बनाया है, अब इसके पीछे कोड कितना है ये देखें। ये सारी इसकी कोडिंग हुई हुई है, ये सब इसकी कोडिंग है, प्रोग्रामिंग हुई हुई है, सिंपल सी, कुछ हार्ड सी, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग हुई है इस एप्लीकेशन में, ये इमेजेस के कंटेंट लिए गए हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, इसमें मैंने नहीं बनाया, इसको कहते हैं वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग का मतलब होता है आप एआई को कोई भी अपना आइडिया दें, उसको पूरी डिटेल दें। अच्छा, वो भी बताना पड़ता है, ठीक है, कि ये चीज़ मैं चाहती हूँ, ये आपका पर्पस होना चाहिए, ये पर्सोना है, ये चीज़ है, तो उसके थ्रू मुझे एक एप्लीकेशन बना के दो। तो ये एप्लीकेशन बना दी। अब बैकएंड पे उसने क्या किया, किस तरह की फाइल्स क्रिएट की, कैसे की, वो मुझे नहीं पता। अगर मैं जानना चाहूँ तो मैं यहाँ से जाके फिर वो फाइल्स पढ़ सकती हूँ कि उस पर क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि मैं पाइथन जानती हूँ तो आई कैन रीड दिस ऑल। आप लोग नहीं जानते तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इसने एक्चुअल में किया क्या, लेकिन आपको मज़ा ये ज़रूर आएगा कि आपके पास एप्लीकेशन बनी हुई आ गई। अच्छा, सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये इतना ज़बरदस्त है पाइथन, क्योंकि हमारी मोस्टली जो है वो पाइथन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। Why Python? अच्छा, cross platforms compatibility. Python works on various platforms including Windows, Mac, Linux and Raspberry Pi. अच्छा, Python जो है इन सारी विंडोज़ में, मैक्स पे, लिनक्स पे इजीली वर्कआउट करता है। सिंपल सिंटेक्स है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। इसमें जो भी आप लिखोगे वो इंग्लिश में इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें आप कोई भी कोड देंगे, कोई भी इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश में ही उसको टाइप करके देगा आपके सामने, कोई और लैंग्वेज नहीं यूज़ करेगा। कंसाइज कोड, उसके बैकएंड में क्या चल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन अच्छा है कि हमें रिजल्ट इंग्लिश में ही शो होगा। कंसीडर कोड, पाइथन अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्रामिंग विथ फ्यूअर लाइन्स मीन्स बहुत कम लाइन्स में, बहुत, जैसे मैंने आपको अपनी एप्लीकेशन दिखाई पाइथन में लिखी हुई थी, बहुत थोड़े से कोड्स थे, उसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग नहीं थी उसके पीछे, मगर बहुत ज़बरदस्ती एप्लीकेशन बन गई। कंपेयर टू मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर जैसे जावा पे काम करूँ या HTML पे काम करूँ तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता है।